नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों 5 लेटर वर्ड जो कि स्टार्ट होता है पी से के 2 स्लाइड होंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हैं छोटे छोटे वर्ड्स को तो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद एक टेक्स्ट होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे पहले दोस्तों वर्ड मीनिंग। चलिए कुछ और भी बातें करेंगे बीच बीच में। तो 1286वें दिन का एक क्लास है दोस्तों। और सबसे पहले वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी तरह की परीक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, इंग्लिश वर्ड्स को जानना चाहते हैं, छोटे छोटे हिंदी के शब्दों को आप बोलना लिखना चाहते हैं तो आपको नहीं पता है। जैसे छुट्टी, वैकेशन हम लोग जानते हैं, है ना। वैकेशन छुट्टी जानते हैं, या और भी कुछ वर्ड्स हो सकता है। रुखसत वर्ड जानते हैं क्या? इसका अंग्रेजी क्या होगा? सोचने लगेंगे दोस्तों। फॉर लव, फॉर लाफ मीन्स रुखसत छुट्टी। नेक्स्ट वर्ड जो है हटाना, दूर करना या निकाल देना। निकाल देना वर्ड जानते हैं, ठीक है। दूर करना हटाना वर्ड है एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेट, तो ये है एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड जो है फुर्तीला, तीक्ष्ण, जीवंत, है ना। स्फूर्तिदायक भी आप कह सकते हैं। स्फूर्तिदायक, फुर्तीला, तीक्ष्ण, जीवंत। वर्ड है तो ब्रिस्क। नेक्स्ट वर्ड है, हिंदी शब्दों को पकड़कर इंग्लिश को सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे उपजाऊ बनाना, फल लगाना, उपजाऊ बनाना, फल लगाना। क्या बोलेंगे? फ्रक्टिफाई। फ्रूट्स होता है, फ्रूट है ना, फ्रूट फल होता है, लेकिन यह फ्रैक्टिफाई उसी से मिलता जुलता है। फ्रक्टिफाई उपजाऊ बनाना, फल लगाना। नेक्स्ट वर्ड जो है डॉक्ट्रिन का अर्थ है, जो कि डॉक्ट्रिन वर्ड ही फेमस है, सिद्धांत। या हिंदी में सिद्धांत के लिए हम लोग क्या देंगे? सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत थ्योरी से नहीं, थ्योरी वो अलग वर्ड है। थ्योरी हिंदी के शब्द आपको मिलेंगे, सैद्धांतिक, थ्योरी। लेकिन यहाँ पर है डॉक्ट्रिन वर्ड, उसूल, मत, उसूल, डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट वर्ड है जताना, दिखाना, मनाना। जताना, दिखाना, मनाना वर्ड है प्रोफेस। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ये है बहकाना, फुसलाना, लुभाना। बहकाना, फुसलाना, लुभाना वर्ड है इनवेगल। तो दोस्तों आप अगर इन शब्दों को याद कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल अगर आप कर देते हैं कहीं ना, तो आप दूसरे से बहुत ही अच्छे कहे माने समझे जाएंगे कि भाई इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा इंग्लिश का ज्ञान है। इनवेगल। नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड आप जानते ही होंगे, ग्लैमर। इंग्लिश का वर्ड ही फेमस है। ग्लैमर एक हीरो की गाड़ी है ना, हीरो कंपनी की गाड़ी है, हीरो मोटरसाइकिल होता है ग्लैमर, है ना। ग्लैमर का अर्थ होता है आकर्षण, सुंदरता, चकाचौंध। आकर्षण, सुंदरता, चकाचौंध, ग्लैमर। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस का अर्थ है अपमान, बदनामी, कलंक, अपयश। अपमान, बदनामी, कलंक, अपयश। नेक्स्ट वर्ड देखिए एल्सो एडजेसेंट। एडजेसेंट का अर्थ है समीपवर्ती, पास है ना, पास बहुत ही नजदीक या निकट। समीपवर्ती, पास निकट, एडजेसेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है कंसेंटेनियस का अर्थ है सहमत, एकमत, सर्वमत। सहमत, एकमत, सर्वमत, कंसेंटेनियस। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइंसियस। कंसाइंसियस का अर्थ है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार,
विवेकी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, विवेकी। तो आप इन शब्दों को अच्छे से याद करके इसका इस्तेमाल करिए। जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ पर जो लिखा हुआ उससे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि वर्ड्स क्या लिखा हो रही है। अर्थ को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ, आपको सरसरी नज़र से दिखा दूँ कि देखिए अल्फ़ाबेट ही आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना अगर आप जान जाते हैं 26 लेटर्स, ठीक है, 26 लेटर को आप जान जाते हैं। जैसे वोवेल में 5 लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है, इन दोनों को जान जाते हैं। 26 लेटर को ही 68 तरह से पढ़ते हैं। अगर जान जाते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। इसके अलावा अगर और भी जल्दी सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए, जो कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो देखिए ये है कॉन्सोनेंट का पूरा पार्ट, इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है, ये वाला याद करना पार्ट, ठीक है, ये वाला याद पार्ट करना है, तो याद कर लीजिए। और याद करने के बाद दूसरा पार्ट जो है वोवेल का, उसको यहाँ से याद कीजिए। क्या याद करना है इसमें, ए ई आई ओ यू में, डबल ओ में, ये जो हिंदी लिखा हुआ है अ आ है ना, आ बस अ आ ई आई ही तो लिखा हुआ है, अ आ ई ऊ ये लिखा हुआ है, ए भी है। तो इसको याद करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कैसे इंग्लिश पढ़ना है। और ये वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको पढ़ेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कैसे पढ़ना है। जैसे अगर अबाउट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो है यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण हुआ। अगर यहाँ पर पीस लिखा हुआ है तो यहाँ ई जो है बड़ी के रूप में काम कर रहा है, उच्चारण हो रहा है। अगर यहाँ पर मेड लिखा हुआ, मैड लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ए जो है ए ही के रूप में उच्चारण हो रहा है। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ, रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। तो चलिए आपने देखा, तो इसी में चूँकि अब जो है दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में चर्चा करूँगा और अच्छे से समझते रहिए। देखिए जैसे मैं बताऊँ कि टी आई एन को सन बोलते हैं, तो देखिए नेशन है, इसको नेशन पढ़ेंगे। टी आई एल को सी एल बोलते हैं, तो यहाँ सी एल है तो ये सेन सी एल। जिसमें ई एन को एन बोलते हैं, तो एस लग गया पहले तो शेन हो गया, तो इसेंशियल हो गया। ई एन है, एन एस लगा शेन, एम लगे मैन, टी लगे टेन। सी यू एन को कन बोलते हैं, तो कन, ई आर को अर बोलते हैं, देखिए अर, तो यहाँ भी अर लगाओ, यहाँ भी अर, यहाँ भी अर, तो एम लगा तो मर, टी लगा टर, डब्ल्यू लगा वर, तो कंज्यूमर। अब सी यू एन को कम बोलेंगे तो कंप्यूटर, है ना। अब टी यू आर को चर बोलते हैं तो नेचर, टी यू एल को चुअल बोलते हैं तो फैक्चुअल, पी आर ओ को प्रो बोलते हैं तो प्रो हो गया, और एस आई एन को सन जन दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर जन उच्चारण हुआ है तो प्रोविजन, जबकि यहाँ पर सन उच्चारण हुआ है। तो इस तरह से इंटरमिशन, टी एन टी को टेंट बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट, एल को अल बोलते हैं, तो देखिए सन तो है ही है, ये अल भी है, नेशनल। लॉजी है तो इको ये वाला है, ये लॉजी, इकोलॉजी। आई एल को यल बोलते हैं तो रेडियल। टी आई वी को टिव बोलते हैं, तो देखिए टिव है, और एक भी एक्टिव। आई एस को ईज बोलेंगे तो सिटीज। एस आई वी को सिव बोलेंगे तो कम प्री हैन सिव। चारों पार्ट है, कम यहाँ से ले लिया गया, हेन यहाँ से आ गया, अगर यहाँ एच लगा दें तो हेन हो जाएगा, प्री अगले साइड में मिल जाएगा, और सिव तो है ही यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव। उसी तरह देखिए यहाँ इम और ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, प्रेजेंस, प्रेजेंस, टी आई को सी ए बोलते हैं, जो कि सी ए है। जबकि टी ई डी को टेड बोलते हैं, जो कि यहाँ टेड भी है, यहाँ भी टेड है। तो इनिशिएटेड है ना, यहाँ देखिए ए एन को एन बोलते हैं तो एम लगा मेन, टी आर लगा रेन। ए जी को एज बोलते हैं तो लिंकेज, एस टी को वेस्ट, रेस्ट। अगले साइड पे चलिए, ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते थे, लो नाउ। ए सी वाली को श्योर बोलते थे एश्योर। उसके ए वाई को ए बोलते हैं तो डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा मे, एस लगा से। दोस्तों ए वाई को लेकर ही मैंने कल जो है लास्ट क्लास जो है मेरा, यानी कि राइमिंग वर्ड जो है ए से बहुत लंबे लंबे लेटर, शॉर्ट लेटर वाले वर्ड्स को भी मैंने लिया, और एक सीरीज चल रहा है अभी राइमिंग वर्ड्स 1 का वीडियो आ गया है। इसके बाद ए वाई का बहुत लंबा लिस्ट मेरे पास है, जो कि एक क्लास में समाप्त नहीं करेंगे, उसको कई क्लास में मैंने बनाया है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ट्री है, तो देखिए नेक्स्ट जो है ट्री, तो यहाँ ट्री पढ़ेंगे। कन तो पहले ही मैंने बता दिया था, तो कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो है तो एल को ए टी को एट बोलते हैं, तो एम लगा मैट, आर लगा रैट, ए टी के पहले सी लगे कैट, ए टी के बाद टी एच लगा दैट।
इको है, इको पहले भी आपने देखा था, लॉजी भी देखा था, तो लॉजी है इको, इकोलॉजी पढ़ेंगे। एटी को एट, ई को एट पढ़ेंगे, एट नहीं एट, यहाँ मैट एट है तो एम लगा तो मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट, इसके पहले है ना, एट के पहले एम लगागा तो मेट, आर लगा रेट, सी लगा कैट। का मतलब वर्ड्स आप बनाते जाइए। अगर कुछ और लगा देंगे वर्ड तो कुछ और बन जाएगा ना। जैसे अगर एस लगा देते हैं, एस ए टी ई, तब सेट हो जाएगा, है ना। ई आर एन क्वांट बोलते, ई आर एन क्वांट बोलते, सी लगा सर्ड हो गया तो कंसर्ड, है ना। नेक्स्ट पी आर ई को प्री बोलते हैं, तो प्री, प्री आपने देखा था प्रीफिक्स, यहाँ पर पी आर ई को प्रे बोलते हैं। ये इंटीग्रेट बोलते हैं, एस लगा एस को जा बोलते हैं। प्रेजेंट, प्रीफिक्स प्रेजेंट, वो डबल को बोलते हैं, तो टुक हो गया, लुक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है तो ओ यू एस को अस बोलते हैं, तो कन तो एक पार्ट है और अस हो गया यहाँ से बचा टी आई एन यू, तो इसको टीनू पढ़ेंगे। कंटिन्यू, यू कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, एल को ली बोलेंगे तो ओनली। नेक्स्ट वर्ड है तो सी एल को कल बोलेंगे, कल क्या बोले, सी यू एल को कल बोलेंगे तो कल हो गया। टी यू आर को चर बोलते हैं तो चर, कल्चर। सी ओ को बोलेंगे तो को ऑपरेशन, सन आ गया ना, कोऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है ए सी को एक बोलते हैं, तो ए सी को एक बोलते हैं एक्सेस, सी को सब बोलते हैं तो पुलिस। अगला जो है तो एल ई को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस। एल एम को म बोलते हैं तो काम, काम। एल एम को एल जिसमें जो है दोस्तों साइलेंट है, एल क्या है, साइलेंट लेटर है, याद रखिएगा, सिर्फ एम का उच्चारण हो रहा है। अगला देखिए एल के में एल जो है फिर से साइलेंट हो गया तो के का उच्चारण हुआ वॉक। डीजी में डीजी को जा बोलते हैं तो लॉज हो गया। ओंग, वो जो को ओंग बोलते हैं, ओंग ओंग ओंग, तो एस लगा सॉन्ग, एम लगा मोंग। ओ जी एन को ना बोलते हैं तो शाइन। अगला वर्ड देखिए तो ई एन टी को एंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। अगला नेक्स्ट ई एम को इम, तो इम्प्लॉयड। ओ एन को ओन बोलेंगे तो ओन ओन ओन, टी लगा टोन, पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा तो ड्रोन हुआ। नेक्स्ट एबल है तो कम भी एक पार्ट है और एबल भी एक पार्ट है, टी लगा तो टेबल हो गया, फॉर कम्फर्टेबल। ई ए को ई बोलते हैं तो लिक टी। नेक्स्ट वर्ड जो है तो डिस, तो डिस जो है ये डिस, डिस कम्फर्ट। जी आई को जन बोलते हैं तो रीजन। नेक्स्ट वर्ड है सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट है आई बी एल को इवल बोलते हैं तो सेंसिबल। नेक्स्ट आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं तो एल लगा लेंस, इम्बैलेंस। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स या एक्स दोनों, तो एक्सचेंज और एग्जाम। अगला है ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। साउंड के पहले यू एन आई को यूनिक बोलते हैं तो यूनी साइकिल, यूनाइट, है ना यहाँ। नेक्स्ट आई सी को इक बोलते हैं तो बेसिक। वर्क और बोलते हैं तो मोटर। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, इसके लिए मैंने लास्ट में स्लाइड दिया है, आप देखेंगे इसी के बाद। लेकिन उसके पहले दोस्तों जो आप ये जान लीजिए कि हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बना जाए तो ओमनी चैनल इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप करके हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रीडिंग करना है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी भाषी है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, सीख जाएंगे। राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ग्रामर बेस्ड पहले ही से वीडियो तैयार कर दिए गए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, 1 से 97 तक वीडियो सीरियल में मिल जाएगा, वो लिंक कॉपी कर लीजिए, उसे आप जो है वीडियो तक पहुँचते रहिए। साथ ही दोस्तों, जी हाँ साथ ही क्या करिए कि कॉपी बना लीजिए जिससे कि आप हमारे वीडियो पर कम निर्भरता हो और आप रिविजन कर सकें कॉपी बनाकर। सब कुछ विथ इजी स्टेप देखेंगे ना, तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटो डिक्शनरी खरीदना है, तो आपको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है, तो बस 10 दिन तक हमारे साथ बने रहिए। बोलना भी आएगा अगर लिखते समय बोल बोल के लिखेंगे तो। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ना है तो 5 लिटल वर्ड, पेन्स, पेन्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। पेंगो, पेंगो, पेंगो। नेक्स्ट वर्ड है पेन्हा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेनी, पेनी। नेक्स्ट वर्ड है पेनिन, पेनिन, पेनिस, पेनिस। नेक्स्ट है पेंक्स। अगला वर्ड देखिए पेन्ना, पेन्ना। नेक्स्ट पेन, पेन। नेक्स्ट है पेन्नी, पेन्नी। नेक्स्ट है पेनी, पेनी।
और है पेंट्स। अगला देखिए थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक है, पेनअप, पेनअप, पेंजा, प्यून्स, प्यून्स है ना, प्यूनी, प्यूनी, पेपल, पेपल, पेपला। नेक्स्ट वर्ड है पेपल। नेक्स्ट है पेपॉस। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेपी, पेपी के बाद है पेप्सी, पेप्सी कोला तो जानते हैं ठंडा, पेप्टो, और ये रहा पेप्टो के बाद तो पेराई। नेक्स्ट वर्ड है पेरक। नेक्स्ट पेरस। नेक्स्ट है पर्स। नेक्स्ट पर्च। नेक्स्ट है पाडू। नेक्स्ट पाडी। नेक्स्ट पेरिया। नेक्स्ट पेरेस। नेक्स्ट है पेरेट। फिर नेक्स्ट है पेरेज और है पेरिल। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस हो गया। अब देखिए दोस्तों एक और स्लाइड देखते हैं, पढ़िए हमारे साथ पर्क्स, पर्क्स क्या पढ़ेंगे, पर्क्स, पर्की, पर्क्स हो गया, पर्की हो गया, पर्ब्स जैसे जर्म्स उसी तरह पर्ब्स। नेक्स्ट है पर्न्स, पर्न्स, पेरॉस, पेरॉस, पर्ब्स, पर्ब्स, पर्क्स, पर्क्स, पेरी है ना, पेरी, पर्स, पर्स बैग में बोलते हैं, पेस्ट, इसमें पर्स्ट बोलेंगे, पर्थ, पर्थ, पर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड जो है पेरन, पेरन, पर्व। नेक्स्ट है पर्ब्स। नेक्स्ट देखिए परवी, परवी, पेस्की। नेक्स्ट है पेसोस। अगला है दोस्तों पेस्टो। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेस्ट्स। नेक्स्ट है पेस्टी। अगला है दोस्तों पेटल। नेक्स्ट वर्ड है पेटर। अगला देखिए पीटर, पीटर। अब देखिए पेटी, पेटिट, पेट्रा, पेट्रा, पेट्रे, पेट्टी, पेट्टो, पेट्स, पेट्स हो गया, पेटी, पेवी, पेवी, प्यूविट, पेविट, पेविट, पेसे और है पॉफाफ, पॉफाफ। दोस्तों ये वर्ड्स है पॉफाफ्स, और इसी तरह के वर्ड्स चाहे पीटर या पर्ट्स हो, आप हमेशा देखते रहिए। और देखिए जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो आप इस वीडियो को मतलब शुरू से करने से पहले स्लाइड शुरू करने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत कर लेते हैं तो फिर मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तो चलिए अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं बता रहा हूँ, और जो डिफरेंसेस होगा उस जो आप गलत पढ़ रहे हैं, जो आप कहीं फंस रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं, तो आप देखिए कि जो मैं पढ़ता हूँ तो उसमें क्या उच्चारण होगा। यहीं पर आपका जो अगर क्वेश्चंस मतलब आपको जो परेशानी होता है यहीं पर दूर कर दिया जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो एज ऑन जुलाई, देखिए इसको जब बोलेंगे इसलिए एज ऑन जुलाई 2016 नियरली, नियरली, नियरली 165 कंट्रीज, आइए इसको ईज बोलते हैं, टी आर लगा ट्रीज, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली, करेंट देखिए करेंट, ई एन टी करेंट बोलते हैं ना, रेंट, रेंट हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं, ली, करेंटली मेंबर्स, ई आर को आर बी लगा बार, मेंबर्स ऑफ द WTO, दो WTO इज सपोज्ड, सपोज्ड टू अलाउ, अलाउ फ्री ट्रेड, एक बाद ही है ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इट इज, practice it is seen that the developed countries have unfair, देखिए कंट्री यहाँ से देखिए countries is have unfair, और ये देखिए unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have force the developing countries to remove, एक बात ही है trade barriers. An example of this is the current debate, एक बात ही है तो debate, एक बात ही equate भी तो पढ़ते हैं, debate on trade in agri, CL कल बोलते हैं, TURE को देखिए एग्रीकल्चरल, TURE को चर बोलते हैं, क्योंकि ई था यहाँ रहता, लेकिन जब ए एल जुड़ा तो दो वॉवल एक साथ नहीं होकर एक ई को हट गया, ए रखा गया,
ये ऑलिव बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिबेट्स ऑन ट्रेड practices. You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portions of the GDP in India. Compare this to a developed country such as the US with the शेयर। दोस्तों अब आप मिला लीजिए कि आपका कहीं गलती हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको सुधार लीजिए, सुधार करिए। और दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हैं देखिए लाइक और शेयर एक ग्रुप में करिए ताकि हमारा भी मेहनत करने का मन करे और अच्छे से करें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे की दबाएं आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।